सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग, अरुणाचल प्रदेश। हमने उपसर्ग, प्रत्यय, अपठित गद्यांश ये हमने पढ़े थे। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण शीर्षक समास महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है और अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो ये जो हम आज समास पढ़ेंगे वो समान रूप से कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 तीनों कक्षाओं के लिए ही महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। तीनों कक्षाओं में ये पढ़ा जाता है, तीनों कक्षाओं में ये एग्जाम में परीक्षा में पूछा जाता है। तो कक्षा 8, 9 और 10 तीनों कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो समास के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। और व्याकरण एक ऐसा विषय है कि हमें उसका बार बार निरंतर अभ्यास करना चाहिए। कई बहुत सरल सरल उदाहरण होते हुए भी विद्यार्थी उनकी प्रैक्टिस न होने से, अभ्यास न होने से उनको गलत कर देते हैं और वो 3-4 नंबर उनके कम आते हैं। तो आइए हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास किसे कहते हैं? परस्पर यानी आपस में परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों को, समास में क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। और जबकि संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। तो दो या दो से अधिक शब्द मिलकर क्या नया शब्द बनाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का जल। भाई बहन, भाई और बहन, तो भाई और बहन का मेल हो गया, भाई बहन हो गए। और ये और का लोप हो गया, यहाँ का लोप हो गया। घोड़े पर सवार यानी घुड़सवार। दो पहरों का समूह है, दो पहर। 10 हैं आनंद जिसके 10 आनंद। तो इसमें है, का, पर और का ये समासिक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं और एक शब्द बन जाता है। ऊपर लिखे शब्दों में से पता लगता है कि गंगा का जल को हम संक्षिप्त रूप में गंगा जल भी लिख सकते हैं। गंगा का जल, ये 3 अक्षर हो गए, तो इसको हम एक साथ क्या बोल सकते हैं? गंगा जल। भाई और बहन, ये 3 शब्द हो गए, तो हम इनको भाई बहन एक साथ बोल सकते हैं। घोड़े पर सवार, तो हम इनको एक साथ बोलो घुड़सवार। दो पहरों का समूह है, दो पैर। 10 हैं आनंद जिसके 10 आनंद। तो हम संक्षिप्त रूप से गंगा जल भी लिख सकते हैं। दो या दो से अधिक पदों को जोड़कर जब एक स्वतंत्र पद बनाया जाता है तो बीच में विभक्ति चिन्ह तथा शब्दों का लोप हो जाता है तथा पूर्व रूप में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे शक्ति के अनुसार यानी यथा शक्ति। चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख। तो ऐसे ये विभक्ति चिन्ह है, का और पर, का, है, ये लुप्त हो जाते हैं और शब्द में कुछ परिवर्तन हो जाता है। अब एक होता है समस्त पद। समास प्रक्रिया द्वारा दो शब्दों को मिलाकर जो नया पद बनाया जाता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे रात दिन, हवन सामग्री, भाई बहन आदि। अब ये क्या है? समस्त पद है। इसको गंगा का जल को मिला के एक समस्त पद बना दिया, गंगा जल। भाई बहन को मिला के, भाई और बहन को मिला के भाई बहन। तो ये हो गए समस्त पद। और दूसरा है समास विग्रह। समस्त पद की व्याख्या करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख। रात और दिन, रात दिन। दो पहरों का समूह है, दो पैर आदि। ये क्या है? इसका समास विग्रह है। और समस्त पद क्या है? समस्त पद ये वाले हैं, गंगा जल, भाई बहन, घुड़सवार, दो पैर, 10 आनंद। ये क्या है? समस्त पद है। अब संधि और समास में क्या अंतर है? कई बार संधि और समास को एक समझ लिया जाता है, ऐसा नहीं है। इसमें
दोनों अलग अलग हैं। संधि में वर्णों का मेल होता है, जैसे ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ए प्लस ए बराबर औ ओ। तो इस तरह से आ जोड़ ई बराबर ए, तो ऐसे वर्णों का मेल होता है इसमें, किसमें? संधि में। और समास में संधि में तो वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का। शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं, तो जैसे संधि में वर्णों का मेल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्णों में ही परिवर्तन होता है। जैसे महा जोड़ ईस, आ और ई का मेल हो रहा है यहाँ, ये महेश हो गया। इसमें आ प्लस ई वर्णों के मेल से ए बना तथा महेश शब्द बन गया। समास में शब्दों यानी पदों का मेल होता है तथा वर्णों में परिवर्तन नहीं होता है। समास का अर्थ है संक्षेप, यानी किसी बात को संक्षेप में कहना। जैसे चंद्रमा के समान मुख, तो इसको हम चंद्रमुख कह सकते हैं, संक्षेप में कहते हैं, तो ये समास हो गया। एक से अधिक पदों को मिलाकर उनका संक्षिप्त रूप बनाना समास है। जैसे तुलसी द्वारा करती, ये कोई सब ये वाक्य है, तो इसको हम कैसे कह देंगे? इन पदों को संक्षिप्त रूप से कैसे कह सकते हैं? तुलसीकृत, तुलसीकृत सामासिक पद बनता है। अब कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो कोई जिनको पता नहीं होता वो तुक्के लगा देते हैं, कोई 4 बता देता है, कोई 3 बता देता है, कोई 2 बता देता है, और जिसको सही जानकारी, सटीक जानकारी होती है, वो क्या बताते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। और कोई 2 रूप भी पूछ लेते हैं, तो कोई भी 2 रूप, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय, द्विगु, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, इनमें से कोई सा भी आप 2 बता सकते हैं। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखो। समास के 6 भेद होते हैं, उनके कौन कौन से हैं? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो ऐसे समास हैं। तो इसमें हम पहला अव्ययभाव समास पढ़ेंगे। अव्ययभाव समास जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो, पूर्व पद यानी जो पहले लगता है, ठीक है, पूर्व पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, वह अव्ययभाव समास कहलाता है। जैसे यथाविधि, अब इसमें यथा क्या है? अव्यय है। आ क्या है? अव्यय है, आ जन्म। तो इस तरह से ये अव्ययभाव समास होता है। इसमें देखिए, उदाहरण देखिए, जैसे प्रत्येक है, प्रत्येक में एक एक, एक एक, रात ही रात में रातों रात, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, जीवन पर्यंत यानी आजीवन, खूबी के साथ बखूबी, अनजाने बिना जाने, बिना जाने को अनजाने एक शब्द में कह सकते हैं, खूबी के साथ बखूबी, जीवन पर्यंत आजीवन, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, एक ही रात में रातों रात, एक ही एक यानी प्रत्येक। तो अव्ययभाव समास में समस्त पद एक अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है। सभी अव्ययभाव समास में प्रधान पद सदैव अव्यय नहीं होता, कभी कभी क्रिया विशेषण के समान प्रयुक्त होने से उन्हें अव्ययभाव समास के अंतर्गत ही माना जाता है। इनके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगते हैं। अब देखिए, इसका छात्रों को तो मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी। इसमें प्रत्यय की तरह के शब्द आते हैं पहले, जैसे आ, बे, अन, यथा, प्रति, प्रति जोड़ एक। तो जहाँ उपसर्ग जैसे पहले शब्द आए, तो वहाँ अव्ययभाव समास होता है। इसके और उदाहरण हैं, जैसे आमरण, मरण तक, यथा समय, समय के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, भरपेट, पेट भरकर, प्रतिदिन यानी दिन दिन, प्रत्येक दिन, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो यानी शीघ्र यानी जल्दी, प्रत्येक एक एक। तो ये इसके अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। अब दूसरा है तत्पुरुष समास।
ये बहुत महत्वपूर्ण समास है और इसमें से अधिकांशतः वो पूछे जाते हैं। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और समस्त पद के दोनों पदों के मध्य कारक के चिन्ह को, के, की, के लिए, में, के लिए, से, पर का लोप हो जाता है। कारक में होते हैं ना, राम ने रावण को, ऐसे कर्ता ने क्रम को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, वो कारक के चिन्ह क्या है, लोप हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, वो दिखते नहीं। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, है ना। कारकों की विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए हैं। पहला है कौन सा है, कारक में पहला कौन सा आता है, कर्म कारक, कर्ता ने, तो इसमें ने शब्द आएगा, कर्ता ने, सॉरी, कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष में कौन सा था, कर्म को होता है, तो इसमें यश को प्राप्त, यश प्राप्त। अब ये लोप हो गया, परलोक को गमन, परलोक गमन, तो को लोप हो गया। ग्राम को गया हुआ, ग्राम गत, को लोप हो गया। तो ये तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। अब ऐसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, है ना, और यश प्राप्त, यश को प्राप्त, रथ चालक, रथ से चालित। अब करण तत्पुरुष है, कर्ता ने क्रम को करण से, तो यहाँ कौन सी विभक्ति चिन्ह आ रहा है, से आ रहा है। अब जब हम इनका समास विग्रह से समास करेंगे तो इनका विभक्ति चिन्ह ये से लोप हो जाएगा। जैसे कीर्ति से मुक्त, कीर्ति मुक्त, इसका एक शब्द बनाएंगे तो से लुप्त हो गया। जन्म से रोगी, जन्म रोगी, तो से लुप्त हो गया, इसमें से नहीं है। तुलसी द्वारा कर्त, तुलसी कृत। धन से हीन, धनहीन। रेखा से अंकित, रेखांकित। तो इसमें समास विग्रह में तो कारक के चिन्ह होते हैं और जब इनका सामासिक पद बनाते हैं तो ये लुप्त हो जाते हैं। फिर है संप्रदान, कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, तो एक के लिए लोप हो जाएगा। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला, यहाँ यज्ञशाला में के लिए लोप हो गया। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, तो के लिए हो गया देशभक्ति। गुरु के लिए दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा, तो यहाँ के लिए ये लोप हो रहा है। इसका हम समासिक पद बनाते हैं, समस्त पद बनाते हैं, और ये इधर विग्रह है। रसोई के लिए घर, रसोई घर। परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन। तो ये चीज़ें हम बार बार इनका अभ्यास करेंगे, बार बार इनको पढ़ेंगे, तो ये बहुत सरल चीज़ें हैं, हमें आ जाएंगी। लेकिन हमें कठिनाई इसलिए महसूस होती है कि हम बार बार इनका अध्ययन नहीं करते, अभ्यास नहीं करते। अपादान पुरुष से, अलग होने के भाव में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हो गया। हिमालय से गंगा निकली, वो निकल गई, वहाँ से अलग हो गई। हृदय से हीन, हृदय से हीन। देश निकाला, देश से निकाल दिया। काम से जुझाने वाला, काम चोर। पथ से भ्रष्ट, अपने पथ से क्या हो गया, रास्ते से भ्रष्ट हो गया वो। तो यहाँ इसमें भी देखो से का लोप हो रहा है, से का लोप हो रहा है, से का लोप हो रहा है, से का। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। हृदय से हीन, हृदयहीन। देश निकाला, देश से निकाला। काम से जुचराने वाला, कामचोर। ऐसे ही संबंध तत्पुरुष है, कर्ता ने क्रम को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। संबंध का, के, की, है ना, इनका लोप हो जाए। जैसे लक्ष्मी का पति, लक्ष्मीपति, इसमें का लोप हो गया। गंगा का जल, गंगा का जल। घोड़ों की दौड़, घुड़ दौड़। ऐसे ही उद्योगपति, उद्योग का पति। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। देश रक्षा, देश की रक्षा। पराधीन, दूसरों के अधीन। भारत रत्न, भारत का रत्न। राजकुमार, राजा का कुमार। देश की रक्षा, देश रक्षा। भारत का रत्न, भारत रत्न। और अब है संबंध, फिर लास्ट में है ये अधिकरण, में पर। ग्रह में प्रवेश, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। सिर में दर्द, सिर दर्द। अब लोकप्रिय, लोक में प्रिय। तो ये में, ये में, ये पर, में, ये कारक के चिन्ह है, ये क्या हो जाते हैं, लोप हो जाते हैं, और इनका विग्रह करते हैं तो इनमें जुड़ जाते हैं। अब आता कर्मधारी समास। जिस समस्त पद में परस्पर विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय, उपमान का संबंध पाया जाता है वह कर्मधारी समास कहलाता है। इसमें द्वितीय पद की प्रधानता होती है। द्वितीय पद की प्रधानता कैसे होती है,
जैसे महान है, कौन है? राजा है। नीली है जो गाय, क्या नीली है? गाय है। तो इसके बिना ये अधूरा है। तो यहाँ ये द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। और यहाँ क्या होता है? विशेषण। विशेषण विशेष्य। अब ये राजा तो विशेष्य है और ये विशेषण। महान, नीली, महान, ये विशेषता बता रहे हैं। नीला, महान, नीली, महान, ये क्या है? ये विशेषण है। और किसकी विशेषता बताते हैं? इनकी विशेषता बता रहे हैं। तो ये विशेष्य हो गए। तो इसमें महान है जो राजा, महाराजा। नीली है जो गाय, नील गाय। महान है जो देव, महादेव। नीलाकंठ, नीला है जिसका कंठ। तो इसमें क्या हो गया? ये सामासिक पद हैं, ये हैं जो बीच के लुप्त हो गए। अब इसके कर्मधारय समास के हम और भी उदाहरण पढ़ सकते हैं। और उदाहरण लिख सकते हैं कर्मधारय के, जैसे श्रवण कमल है, सोने का कमल। पुरुषों में उत्तम है, और ऐसे उदाहरण हैं। और उपमान उपमेय, जिसमें प्रथम पद उपमान हो और द्वितीय पद क्या हो? उपमेय हो। प्रथम पद उपमान हो जिससे तुलना की जाए, और उपमेय जिसकी तुलना की जाए। चंद्रमा के समान मुख, मुख की तुलना किससे की गई? चंद्रमा से। तो मुख का क्या हो गया? उपमेय हो गया। और चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। ये उपमान हो गई। कनक लता यानी लता जैसी। धन, धन यहाँ उपमान हो गया। और ये श्याम क्या हो गया? उपमेय हो गया। चंद्रमा के समान, चंद्रमुख। कनक लता के समान, कनक लता। धन के समान, घन के समान, घनश्याम। तो श्याम की तुलना किससे की गई है? घन से, बादल से की गई है। तो यहाँ घनश्याम हो गया। उपमेय उपमान, इसमें प्रथम पद उपमेय और द्वितीय पद उपमान होता है। जैसे मुख रूपी चंद्रमा, मुख चंद्र। कर रूपी बादल, कर कमल। विद्या रूपी धन, विद्याधन। जिसमें किसी वस्तु की तुलना उपमा की जाए वह उपमान, किसी वस्तु की तुलना की जाए वह क्या हो जाए? उपमान। और जिसकी उपमा दी जाए वह उपमेय कहलाता है। अब है चौथा द्विगु समास। ये भी पूछा जाता है उदाहरण के तौर पे। जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। यह समूहवाचक, समूहवाची समास भी कहलाता है। यानी प्रथम पद कोई भी हो जिसमें हमें संख्यावाचक, प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक। जैसे जिसमें 5, 3, 3 है ना, 7, 4, 2, 9, 7, 4, इसमें गिनती का प्रथम पद में गिनती आ रही है। संख्यावाची हो, प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो। कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। यानी जिस समास में हमें संख्या का ज्ञान हो, जहाँ संख्या हो, काउंटिंग हो, वहाँ कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह है। 5 जो वट वृक्ष होते हैं उनका समूह है 5। इसमें गिनती आ रही है। प्रथम पद क्या हो रहा है? संख्यावाची, 5, गिनती का पता लग रहा है, पंचवटी। त्रिफला, 3 फलों का समूह। अब देखो प्रथम पद क्या है? इसमें गिनती है, संख्यावाची है। तो ये द्विगु समास हो गया। 3 फलों का समूह त्रिफला। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। अब देखो प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है, प्रथम पद संख्यावाची है, गिनती आ रही है यहाँ। तो ये द्विगु समास हो गया। शताब्दी, 7 वर्षों का समूह, यानी 100 वर्षों का समूह को क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। चौराहा, 4 राहों का समूह है। 4 राहों का क्या होता है? समूह है। तो यहाँ 4 है, गिनती का एहसास हो रहा है। प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है। तो ये क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। दोपहर, 2 पैरों का समूह, यहाँ भी कितनी है? गिनती है। तो कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह है। तो यहाँ भी गिनती आ रही है। प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है। तो कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया। सप्ताह है, 7 दिनों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह है। यानी जहाँ जिस समास में प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो, जिससे हमें संख्या का बोध हो, वहाँ कौन सा समास आएगा? द्विगु समास आएगा। अब है बहुवीर्य समास। जिस समस्त पदों में कोई भी
पद प्रधान न हो अर्थात अन्य पद प्रधान हो बहुव्रीहि समास कहलाता है। इस समास द्वारा रचित शब्द विशेषण का कार्य करते हैं। मतलब इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे तीन है नेत्र जिसके, किसके हैं? शिव जी के, तो त्रिनेत्र। चतुरानन, चतुर है आनंद जिसके, चार मुख, आनंद यानी चेहरे, मुख, मुंह, किसके मुंह है? चार, ब्रह्मा जी के, चतुरानंद। तो तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। अब इसका विग्रह करेंगे तो तीसरा, चार है आनंद जिसके, किसके? ब्रह्मा जी के, तो तीसरा अर्थ निकल गया। तीन है नेत्र जिसके, शिव जी, तीसरा अर्थ निकल गया शिव जी। महान है जिसकी आत्मा, महात्मा। धर्म में आत्मा है लीन जिसकी, धर्मात्मा। लंबा है उदर जिसका, किसका? उदर यानी पेट, गणेश जी का, तीसरा अर्थ निकल रहा है। चक्कर है पानी में जिसके, पानी यानी हाथ में, किसके हाथ में चक्कर है? विष्णु के में, चक्कर पानी हो गया। 10 है आनंद मुख जिसके, 10 है आनंद जिसके, आनंद यानी मुख है, 10 मुख किसके हैं? रावण के, 10 आनंद। पीत है अंबर जिसके, श्री कृष्ण है। श्वेत अंबर यानी वस्त्रों वाली, जो कौन है? सरस्वती, श्वेतांबरा। तो यहाँ के कौन सा समास होगा? बहुवीर्य समास। जब हम किसी का समास विग्रह करते हैं तो कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। तीन है नेत्र जिसके, शिव। चार है आनंद जिसके, ब्रह्मा। महान है जिसके, आत्मा, महात्मा। जैसे गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण। गिरि को धारण किसने किया था? पहाड़ को धारण, गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने। तो क्या हो गया? बहुवीर्य समास हो गया। अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व की स्थिति होती है कि कौन से को बड़ा कहें, कौन से को छोटा कहें। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होता था उन्हें मिलाने वाले समुच्चय पदक और का लोप हो गया हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे राम और लक्ष्मण, और का लोप हो गया, राम लक्ष्मण। राम का भी उतने में थे और लक्ष्मण का भी उतने में थे। सुख और दुख, सुख दुख, तो और का यहाँ लोप हो गया, सुख और दुख दोनों का महत्व बराबर है। राजा और रंक, राजा और का ये लोप हो गया। नर और नारी, नर का और नारी दोनों का महत्व है। जीवन और मरण, जीवन मरण। राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। माता और पिता, भाई बहन, रात दिन, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, इसके तो कई सैकड़ों उदाहरण हैं। जैसे दाल और भात, सत्य और असत्य, रुपया और पैसा, अन्न और जल, ये किसके? द्वंद्व समास के उदाहरण। हम किसी को एक को छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। अब बहुवीर्य समास में और कर्मधारय समास में क्या अंतर है? बहुवीर्य समास में दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता है, अर्थात समस्त प्रधान ही संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके, श्री कृष्ण। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके। जबकि कर्मधारय में क्या होता है? कर्मधारय समास में एक पद उपमेय तथा अथवा विशेषण तथा द्वितीय पद उपमान अथवा विशेष्य होता है। पीताम्बर, पीत है, पीत तथा अंबर। कमल नयन, कमल तथा नयन है। इन दोनों समासों का अंतर विग्रह के द्वारा समझा सकता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका? गणेश जी का, तो बहुवीर्य समास हो गया। इसका दूसरी तरह से विग्रह कहेंगे, लंबा उदर, तो कर्मधारय हो गया। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव जी, तो ये बहुवीर्य हो गया। और हम करेंगे नीला जो कंठ, तो कर्मधारय हो जाएगा। तो ये समास की विग्रह पे निर्भर करता है कि हम उस पद का कैसे विग्रह करते हैं। पंचानन, पांच है आनंद जिसके, किसके? कार्तिकेय, पांच मुख है, पांच मुख वाला, तो ये कर्मधारी हो जाएगा। महान है आत्मा जिसकी, बहुवीर्य, महान जो आत्मा, तो कर्मधारी हो जाएगा। और द्विगु समास में, बहुवीर्य समास में कई बार ये भी आ जाता है। द्विगु समास में समस्त पद का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, द्विगु में आप भी हमने पढ़ा था, और द्वितीय पद उसका विशेष है। जबकि बहुवीर्य समास में समस्त पद यानी दोनों पद विशेषण का कार्य करते हैं। किंतु कैसे ऐसे कुछ उदाहरण भी हैं जो दोनों समासों के अंतर्गत आ जाए। जैसे चतुर्मुख है, चार मुख वाला, कौन? ब्रह्मा जी। और चार मुख वाला, चतुरानंद, त्रिनेत्र, त्रिभुज आदि, इनके विग्रह पर ही जाना जा सकता है कि द्विगु अथवा बहुवीर्य समास है या किसके उदाहरण है। अब चार भुजाओं का समूह है तो द्विगु समास हो जाएगा। चार भुजाएं हैं जिसकी, तो बहुवीर्य समास हो जाएगा। अब देखो यहाँ समास विग्रह करने पर ही पता चल रहा है हम कैसे समास विग्रह करते हैं। अगर हम ऐसे समास विग्रह करते हैं, चार भुजाओं का समूह है तो द्विगु हो जाएगा। और चार भुजाएं हैं जिसकी, किसकी हैं? विष्णु के, तो बहुवीर्य समास हो जाएगा। चार मुखों वाला कौन है? ब्रह्मा जी। और चार मुख हैं जिसके, चार मुखों का समूह है तो द्विगु हो जाएगा। चार मुख है जिसके, तो बहुवीर्य हो जाएगा। त्रिनेत्र,
3 नेत्रों का समूह है और 3 है नेत्र जिसके तो भववीर हो जाएगा। 4 मुखों का समूह देवगु, 4 मुख है जिसके वर्मा जी। तो यहाँ इसके अंतर को हम समझ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये समास का, और आशा है कि सभी विद्यार्थी इस महत्वपूर्ण टॉपिक का लाभ उठाएंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बार बार अभ्यास कीजिए, इसके उदाहरणों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए ताकि आपको समझ में आए और आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो और आपके अच्छे नंबर आ सकें। और कोई डाउट होने पे, कोई संदेह होने पे मुझे आप निसंदेह पूछ सकते हैं, बेशक पूछ सकते हैं, और मैं 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हूँ। और इनके उदाहरणों का आप बार बार अभ्यास करो और समय का सदुपयोग करो, और इस पूरे काम को आपको अपने कॉपी में नोट करना है और मुझे गृह कार्य आपको दिखाना है। नमस्कार।